प्रणाम करता हूँ आप सबको। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन। और इतना सम्मानित मंच हमें आज मिला है, समस्त मंच को मेरा नमन। और इतने अच्छे लोग आज सुनने को आए हैं। हालांकि तालियों की थोड़ी कमी मुझे लग रही है कब से, तो थोड़ी तालियां एक बार बजा दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जब मुझे सेमलिया हीरा की जानकारी मुझे मिली तो यहाँ पर मुझे पता चला कि श्री राम कथा और कवि सम्मेलन दोनों एक साथ में आयोजित हो रहे थे। और जब वेद और पुराण और अगर देश को बचाना है तो भागवत कथा की आवश्यकता है, और अगर राष्ट्र को बचाना है तो कवि सम्मेलन की आवश्यकता है। और ये दोनों काम सेमलिया हीरा की जनता ने करके दिखाया है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बोले भारत माता की। मैं थोड़ा थोड़ा सब पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है। और हमें सभी अभी हमें आदरणीय धनपाल जी धमाका, रजनीश जी शर्मा, दादू जी प्रजापति एवं अन्य सभी कवियों तक पहुंचना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागत स्वागत है। कि सवा अरब की ताकत और मैं अरमान गाता हूँ, कि सवा अरब की ताकत और मैं अरमान गाता हूँ। मैं अपने मातृभूमि का स्वाभिमान गाता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि का स्वाभिमान गाता हूँ। कि हर कर्म में अद्वितीय ऐसा देश है मेरा, कि हर कर्म में अद्वितीय ऐसा देश है मेरा। मैं सबके दिलों में धड़कता है हिंदुस्तान गाता हूँ, मैं सबके दिलों में धड़कता है हिंदुस्तान गाता हूँ। देशभक्ति की बात भी मैं करूंगा, और साथ ही जो देशभक्ति को चोट पहुंचाते हैं, जिनको भारत माता की जय बोलने में ऐतराज होता है, जिनको भारत माता की जय बोलने में बड़ा जोर सा महसूस होता है, मैं आज उन लोगों की इस मंच से आपको उन लोगों की तह तक जानकारी दूंगा कि वो किस कदर के लोग हैं। मैं आपको थोड़ा श्रीनगर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर ले चलता हूँ, जहाँ पर एक पार्टी है PDP। वहाँ के 3 नेताओं ने पूरे देश को कई सालों तक भड़काया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उनमें से प्रमुख हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ और उनके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अगर आप सबको रास आ जाए तो मुझे पूरा सदन तालियों से स्वागत स्वागत आशीर्वाद दे और एक नमन करे। स्वागत स्वागत है भाई, स्वागत स्वागत। कि देश में अराजकता को तुमने बार बार फैलाया है, देश में अराजकता को तुमने बार बार फैलाया है। भारत माँ के मस्तक को तुमने नीचा दिखलाया है, भारत माँ के मस्तक को तुमने नीचा दिखलाया है। धारा 370 पर भी तुमने दहशत फैलाई थी, धारा 370 पर भी तुमने दहशत फैलाई थी। उमर अब्दुल्ला फारूक संग महबूबा दहशत तुमने फैलाई थी, उमर अब्दुल्ला फारूक संग दहशत तुमने फैलाई थी। उमर अब्दुल्ला फारूक संग महबूबा तुम चिल्लाई थी। देश में रहकर तुमने ही तो राष्ट्रवाद को गाली दी, देश में रहकर तुमने ही तो राष्ट्रवाद को गाली दी। देश विरोधी ताकत को तुमने हर वक्त ताली दी। भारत माँ की जय बोलने में तुम शर्माती हो, भारत माँ की जय बोलने में तुम शर्माती हो। चांद सितारों वाले झंडे रैली में लहराती हो, चांद सितारे वाले झंडे रैली में लहराती हो। लेकिन सुनो महबूबा, अगर तुम्हारा देश में रहना होगा, लेकिन सुनो महबूबा, अगर तुम्हारा देश में रहना होगा तो सुनो, भारत माँ की जय तो तुम्हारे बाप को भी बोलना होगा। तो भारत माता की जय तो तुम्हारे बाप को भी बोलना होगा। भारत माता की स्वागत स्वागत है भाई, स्वागत। तो भारत माँ की जय तो तुम्हारे बाप को भी बोलना होगा, तो भारत माँ की जय तो तुम्हारे बाप को भी बोलना होगा। तुमने जन्म के पानी को खून सना रंगवाया था, तुमने जन्म के पानी को खून सना रंगवाया था। तेरे खातिर शहीदों ने अपना लहू बहाया था, तेरे खातिर शहीदों ने अपना लहू बहाया था। हर आतंकी घटना पर तुमने चुप्पी साधी मौन रही, हर आतंकी घटना पर तुमने चुप्पी साधी मौन रही। एनकाउंटर होते ही तुम मीडिया में गौन रही, एनकाउंटर होते ही तुम मीडिया में गौन रही। तू समर्थन कर पाक कर रुकने वाले नहीं है हम, तू कर समर्थन पाक कर रुकने वाले नहीं है हम। दिखला देंगे हम झुकने वाले नहीं है हम, दिखला देंगे सबको झुकने वाले नहीं है हम। तुमको जिससे प्रेम है हम वो प्रेम खत जलवाएंगे, तुमको जिससे प्रेम है हम वो प्रेम खत जलवाएंगे। और एक तो पाकिस्तान अब अपने बच्चों को सिखलाएंगे, और एक तो पाकिस्तान हम अपने बच्चों को सिखलाएंगे, और एक तो पाकिस्तान हम अपने बच्चों को सिखलाएंगे। आप इन लोगों को जवाब
सेमलिया हिरा की जनता श्रीनगर तक अपनी तालियों की गूंज महबूबा मुफ्ती तक जाना चाहिए कि ये देश अब बदल रहा है। तुम्हारी बातों में अब कतई नहीं आने वाला है और आतंकवाद इस देश का कतई हिस्सा नहीं बन सकता। कृपया एक बार श्रीनगर तक अपनी भारत माता की जयकार पहुंचाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत अब साहब ये तो हुई देश को खत्म करने वाले नेताओं की बात। अब कुछ ऐसे नेता भी है जिनके मामा इटली में हैं, जो देश की नहीं अपनी पार्टी को ही खत्म करते हैं आजकल। उन जैसे लोगों के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक व्यंग मुझे जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक नेता को मंच पर खड़ा किया गया। नेताजी का नाम था बुद्ध सिंह। नेताजी ने अपने पीए जो अपना असिस्टेंट रहता है उससे कहा कि साहब मुझे भाषण तो देना आता नहीं और मैं नेता बन गया, और जो नेता होता है उसे भाषण तो आना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं कि नेता और भाषण न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनके पीए ने उनको सलाह दी कि आप एक शब्द बोलो, शब्द में से शब्द निकलते जाएंगे। नेताजी का नाम था बुद्ध सिंह, ये याद रखना आपको बाद में काम आएगा। नेताजी जैसे ही मंच पर चढ़े, इधर उधर देखा, नेताजी ने पहली लाइन बोली, सुभाष चंद्र बोस को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। सुभाष चंद्र बोस को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। गुलाब के फूल से गुलकंद बनती है, गुलकंद से खांसी ठीक होती है, खांसी कई बीमारियों की जड़ होती है, खांसी कई बीमारियों की जड़ होती है, जड़ खरबूजे की लंबी होती है, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, रंग जर्मनी के मशहूर होते हैं, जर्मनी ने कई वार लड़े थे और वार कई प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और मेरा भी नाम बुद्ध सिंह है, अतः मेरा भी कनेक्शन कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, अतः वोट मुझे ही देना। कुछ इसी प्रकार के नेता हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं जो आजकल सिर्फ भाषणों में ही जिंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोई वैल्यू अब रही नहीं है। तो आप सब ऐसे लोगों से परहेज करें। अब मैं कुछ पंक्तियां देशभक्ति के इस माहौल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके की तरफ भी ले चलता हूं। स्वागत है। जब धारा 370 हट रही थी तब अमित शाह जी ने देश की संसद में एक बात और कही थी। जब विपक्षी नेता ने कश्मीर की बात छेड़ी तो अमित शाह जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तब से देश में ये बात बड़े जोरों से चली कि क्या पीओके अब ही भारत का हो सकता है, कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू हो सकता है, या फिर जब भी संभावनाएं लगी युद्ध की तो लोगों को लगा कि अब पीओके भारत को आ सकता है। लेकिन ये कवि, ये आपका नन्हा सा कलाकार जिसका अपना पहला मंच है, मैं सेमलिया हिरा की जनता को कभी नहीं भूल सकता। उसका कारण है कि ये मेरा पहला मंच है। सीधे पढ़ो आप तो सीधे। हाँ, लाइनें पढ़ो 4-4। 75 साल की बेताबी अब कर सकते कुछ सहन नहीं, 75 साल की बेताबी अब कर सकते हम सहन नहीं। क्या हमारे युवा में सीमा का अध्ययन गहन नहीं, क्या हमारे युवा में सीमा का अध्ययन गहन नहीं। आखिर कब तक भारत माँ का शीर्ष सुशोभित नहीं होगा, आखिर कब तक भारत माँ का शीर्ष सुशोभित नहीं होगा, कब तक मोहन के माथे पर मोर पंख नहीं होगा, कब तक मोहन के माथे पर मोर पंख नहीं होगा। अब तो बरसों बीत गए हैं यूएन में चिखते हमको, अब तो बरसों बीत गए हैं यूएन में चिखते हमको, बस चित्रपट नारों में अखंड भारत कहते हमको, बस चित्रपट नारों में अखंड भारत कहते हमको। कूद बड़े मैदान में हम सब लेकर आए सीता हम, कूद बड़े मैदान में हम सब लेकर आए सीता हम। तुम ही राम हो भारत के प्रचंड लिखी अभिदा हम, तुम ही राम हो भारत के प्रचंड लिखी अभिदा हम। अब तो पाक की खैर करो पीओके भारत को चाहिए, अब तो पाक की खैर करो पीओके भारत को चाहिए। और अगर युद्ध हुआ तो दिल्ली कब्जे लाहौर चाहिए, और अगर युद्ध हुआ तो दिल्ली कब्जे लाहौर चाहिए, और अगर युद्ध हुआ तो दिल्ली कब्जे लाहौर चाहिए। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया साहब। अब मैं कुछ अपने पंक्तियों को कुछ डाइवर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक कवि हूँ, कवि कल्पनाओं में जीता है, तो मैंने अपने देश के लिए भारत माता से ईश्वर से कुछ प्रार्थना की है। स्वागत। आदरणीय मंच का आदेश है कि मुझे थोड़ा पंक्तियां लगातार पढ़नी होगी, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। स्वागत है। मैं जब एक कवि भारत माता से और ईश्वर से कुछ प्रार्थना करता है तो वो किस प्रकार करता है और क्या अपनी बात रखता है, सुनिएगा। मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान, मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान। लोग गले मिले भाईचारा बढ़े और ना हो भ्रष्टाचार, मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान। लोग गले मिले भाईचारा बढ़े
और ना हो भ्रष्टाचार क्या बात मांगू है। तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान। संसद भी मजबूत बने बड़े लोकतंत्र की शान, संसद भी मजबूत बने बड़े लोकतंत्र की शान। ये वाशिंगटन की धरती पर दिल्ली बने महान, मांगू तुझसे ये वरदान हो जाए मेरा देश महान, मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान। ये राजनीति को सद्बुद्धि दे प्रभु जय श्री राम, ये राजनीति को सद्बुद्धि दे प्रभु जय श्री राम। अरे बारंबार देश में गूंजे जय 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 श्री राम, मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान, मांगू तुझसे ये वरदान हो मेरा देश महान। साथियों, देश की एक घटना भी सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। स्वागत है। वो है ज्ञानवापी मस्जिद, जो काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर कोर्ट का आदेश आया सर्वे का, और सर्वे की टीम लगातार 3 दिनों तक गए। वहाँ पर काफी कुछ हुआ। अजय मिश्रा जो कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर, उनको हटाया गया। और उसके बाद तीसरे दिन जो सर्वे वहाँ पर हुआ, उसमें एक शिवलिंग का दावा किया गया है, और लोगों ने यह बात मान ली। हाँ, मैं अपना अंतिम घनाक्षरी छंद पढ़ता हूँ, क्योंकि मंच का मुझे आदेश हुआ है। स्वागत है। कि ज्ञानवापी में मिल गया बाबा का शिवलिंग, ज्ञानवापी में मिल गया बाबा का शिवलिंग। अब हमें न्याय का शीघ्र इंतजार है, अब हमें न्याय का शीघ्र इंतजार है। तो जैसे ही दिखे बाबा लगे नारे परिसर में जैसे ही बाबा दिखे हर हर महादेव के नारे लगे। तो जैसे ही दिखे बाबा लगे नारे परिसर में, जैसे ही दिखे बाबा लगे नारे परिसर में। हर हर महादेव खुशी की बहार है, हर हर महादेव खुशी की बहार है। कि काशी विश्वनाथ के काया कल्प की बारी अब, ये काशी विश्वनाथ के काया कल्प की बारी अब। सत्य अब झूठ के सर पर सवार है। अयोध्या के बाद काशी रंग रही धर्म रंग, देश फिर दिवाली मनाने को तैयार है। अयोध्या के बाद काशी रंग रही धर्म रंग, देश फिर दिवाली मनाने को तैयार है। बोलिए भारत माता की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।